नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। आज हम सीखेंगे 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र की एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसलिए दोस्तों हमारी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁻⁷ कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल लगेगा या कितना बल है। तो दोस्तों सॉल्यूशन करते समय क्या हमें क्या लिखना होता है, क्या क्या दिया है हमें गिवन दिया है। ठीक है दोस्तों, क्या दिया है, आर दे रखा है हमें, दूरी दे रखी है दोनों आवेशों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर। इसे मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग करेंगे यानी कि 0.3 मीटर। और एक आवेश दे रखा Q1 बराबर 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा Q2 बराबर दे रखा 3 × 10⁻⁷ कूलाम। तो दोस्तों हमने क्या लिखा, कूलाम के नियम से। अब कूलाम का नियम होता क्या है दोस्तों, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हमें पता है कि 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁻⁹ गुणा Q1 का मान कितना रखा है, 2 × 10⁻⁻⁷ गुणा Q2 का मान 3 × 10⁻⁻⁷। ठीक है दोस्तों, अपॉन आर का मान 0.3 मल्टीप्लाई 0.3, पॉइंट हटाएंगे 2, ऊपर 10⁻2। ठीक है, ये हो जाएगा ना। अब हम इस वाले 3 से 3.5 को काट देंगे, इससे 3 से 3 3 9। ठीक है, अब देखते हैं ना आप, 3 दूनी 6 गुणा ये कितने हुए 9 और 2 प्लस की 11 माइनस की 14, तो कितने बचेंगे, माइनस की 3 बचेंगे 10⁻³ न्यूटन जो है हमारा क्या आ गया ये दोस्तों, आंसर आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.2 है, 0.4 माइक्रोकुलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकुलाम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है। ए पार्ट ये है और बी पार्ट है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो दोस्तों हमें क्या है, गिवन दैट दिया है, यानी कि पहला आवेश दिया है Q1 बराबर 0.4 माइक्रोकुलाम। अब माइक्रो को हटाने के लिए काय से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, हम 10⁻⁻⁶ से। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, इसमें 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई की है। ठीक है, तब ये क्या हुआ, कुलाम में आ गया है। फिर Q2 का मान दे रखा हमें 0.8 माइक्रोकुलाम, और तो इसे हम बदलेंगे तो 0.8 इंटू 10⁻⁻⁶ कुलाम। ठीक है, अब बल दे रखा है F इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन। ठीक है, अब कुलाम के नियम से क्या होता है हमारा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका ए पार्ट करेंगे। ए पार्ट के सॉल्यूशन के लिए हम पेज को इंसर्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने पेज इंसर्ट कर लिया। ठीक है, तो कुलाम के नियम से क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, हमें क्या पता है 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁻9। ठीक है, Q1 का मान कितना निकाल करा है हमें, 0.4 × 10⁻⁻⁶ कुलाम। Q2 का मान 0.8 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर करेंगे ना। आर का मान कितना दे रखा है हमको, आर का मान जो हमें निकालना है। ठीक है, तो इसे ऐसे रहने देंगे आर स्क्वायर। और दोस्तों एफ का मान कितना दे रखा था हमें, न्यूटन दे रखा था, कितना मान दे रखा था, एफ बराबर 0.2 न्यूटन दे रखा था। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, अब हम इसे सोल्व करेंगे तो एक काम करो, आर स्क्वायर को ले जाओ यहाँ पे। ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई, ठीक है, 10⁹ इंटू 0.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई 0.8 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 0.2। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, काट लेंगे। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा हमारा। अब 2 से जाएगा कितनी बार, 4 को कितनी बार करेंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, अब हम इसे क्या कर लेंगे और हल करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा फिर हमारा ये, फिर हो जाएगा 9 दूनी 18। ठीक है, ऐसे कर लो, 9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई। ठीक है, और ये क्या है, 9 प्लस की है, माइनस की कितनी की 12 है, तो कितनी बचेगी, माइनस की 3, 10⁻⁻3। ठीक है, हम इसे करेंगे, हल करेंगे। इसे हल करने के लिए हमें करना पड़ेगा 8 दूनी 16 कर लो इसे, 9 मल्टीप्लाई 8 दूनी 16 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻ कितनी हो जाएगी, 3 है,
इसे बोल जाओ इधर, तो हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई और 16। जैसे इधर को पॉइंट लेंगे 10 के बाद माइनस में 1 बढ़ेगी तो माइनस के 4। ठीक है, क्या चल रहा है हमारा ये बराबर में आर स्क्वायर। ठीक है, खाली आर रन देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इस वाले पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, पेज इंसर्ट करते हैं आर। ठीक है, तो आर इज इक्व टू 9 का वर्गमूल कितना आएगा 3, 16 का 4, 10 के बाद माइनस के 4 का 10 के बाद माइनस के 2 यानी कि 12, 4 या 12 गुणा 10 के बाद माइनस के 2। ठीक है, मीटर सेंटीमीटर में बदलना, 10 के बाद माइनस के 2 वही 10 की घात 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 12 गुणा 10 की घात माइनस के 2 इंटू 10 की घात 2 सेंटीमीटर। इससे कट जाएगा तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.2 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए दोस्तों अगले पेज पर चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.3, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के ई स्क्वायर स्लैश या फिर प्रति जी एम ई एम पी बीमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है। तो दोस्तों इसका करते हैं सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, हम सॉल्यूशन लेते हैं, काय में लेते हैं हम के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी में। ठीक है, क्या है के, क्या है जे, यहाँ पर हमारा के है हमारा भौतिक नियतांक। ठीक है, के है हमारा भौतिक नियतांक और इसका जो वो दे रखा है क्या होता है 1/4 ऐसा नोट होता है। उसका मान कितना होता है 9 गुणा 10 की घात 9। ठीक है, और जी क्या है, यह सार्वत्रिक नियतांक है। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है, इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। ठीक है, एम ई मोस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इसका होता है हमारा 9.17 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31। ठीक है, और दूसरा है हमारा क्या है एम पी, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है हमारा, वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, पेज इंसर्ट करते हैं हम। अब लेंगे हम क्या कूलॉम के, मतलब के की बीमा के लिए, के की बीमा के लिए। ठीक है, तो के की बीमा के लिए क्या लेंगे हम, एफ बराबर 1/4 नोट होता है जो कि क्या के होता है। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। के बराबर क्या रहे देखो अब तुम, के बराबर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर की एफ में मल्टीप्लाई हो जाएगी एफ आर स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, ये हमारा हो गया 1/के है ये, इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर। के बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा, इसका उल्टा हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। ठीक है, अब हम क्या करना है के की बीमा, सूत्र ले लिया हमने। अब के की बीमा बराबर क्या हो जाएगी एफ की बीमा, और बल की बीमा क्या होती है दोस्तों हमारी, बल की होती है MLT -2। ठीक है, आर क्या होती है दूरी होती है। ठीक है, दूरी का में नापते हैं हम मीटर में, मीटर के लिए क्या बीमा क्या होती है एल होती है, एल 2 बार है आर स्क्वायर तो एल स्क्वायर अपॉन आवेश, आवेश पे क्या होता है IT होता है, IT इंटू IT। ठीक है, और IT की जो हमारी बीमा होती है या IT होता है ना, IT आई की होती है A। ठीक है, और T की होती है कैपिटल T, IT इंटू IT तो A स्क्वायर T स्क्वायर। ठीक है, तो इसका होगा A स्क्वायर T स्क्वायर। जब फाइनली सोल्व करेंगे हम तो आ जाएगी हमारी क्या आ जाएगी, फाइनली आ जाएगी हमारी ML। ठीक है, T माइनस के 2 और 2 ये भी माइनस के होकर जाएगी ऊपर, तो ये माइनस के 4 है नी, और फिर क्या है L की गलत हुई, L की एक ही थी 2 थी, L की 3 हुई ML क्यूब T -4 और A
प्लस के ऊपर जाकर क्या माइनस की 2 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर आगे करेंगे हम। आगे हमारा जी की बीमा के लिए। ठीक है, जी की बीमा के लिए दोस्तों बड़ा सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जो है रट भी सकते हैं कि के की बीमा कितनी होती है, ठीक है, जी की बीमा कितनी होती है, लेकिन मैं निकाल के बता रहा हूँ आपको जी की बीमा के लिए। ठीक है, एफ बराबर क्या होता है, जी फर्स्ट टाइम में पढ़ा था हमने, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो जी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से जी बराबर हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। ठीक है, अब जी की बीमा, जी की बीमा, जी की बीमा बराबर हो जाएगी हमारी, कितनी हो जाएगी, एफ की बीमा, एफ की बीमा बता दिए मैंने तुम्हें, MLT-2, आर के लिए एल लगाते हैं, 2 है तो स्क्वायर m1। ठीक है, अद्रव्यमान के लिए क्या लगाएंगे बीमा हम, ये क्या हो गया, m1 इंटू m2, द्रव्यमान के m इंटू m। ठीक है, एक m से एक m खत्म हो जाएगा, याला खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ वो लिख लेते हैं साइड में वो, तो बचेगी क्या, m-1 l एक योरी प्लस की, 2 l की 3 और t-2। ठीक है, t-2 ये आ गई हमारी जी की बीमा। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम, ई स्क्वायर की बीमा, ई स्क्वायर की बीमा यानी कि आवेश की बीमा, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी की बीमा के लिए हम क्या करेंगे, पेज इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने पेज इंसर्ट कर लिया। ठीक है, अब क्या लिखना है, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी की बीमा। ठीक है दोस्तों, की बीमा इक्वस टू क्या होगी, के की बीमा। ठीक है, के की बीमा क्या निकाली हमने, ml³ t-4 a-2 ऊपर निकालिए। ठीक है, और ई स्क्वायर की बीमा क्या निकालिए, ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, अपॉन जी की बीमा, जी की बीमा आई है हमारी m-1 l³ और t-2 मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर क्या है, ई की मतलब एम ई की बीमा। ठीक है, एम ई की बीमा क्या होगी, एम ई होगी, और एम पी की भी एम होगी। ठीक है, ये जब फाइनली इसको सोल्व करेंगे हम, तो हमारा मैं बता दूं दोस्तों आपको, ये क्या है, एम ई वाली -1 है, ये एम की +1 है, तो ये क्या हो जाएगी, ऊपर जाकर ये तो खत्म हो जाएगी। ठीक है, एम की, और ये एम इंटू एम हो गया, एम स्क्वायर हो गया ना, और ये क्या -1, एक काम करो इसे हल ही कर लो। ठीक है, तो हल करके क्या आ जाएगी, m1, ये माइनस के ऊपर प्लस के 1, ये एम स्क्वायर -2 आ गई, तो ऊपर जाकर वो +2 आ गई तो ऊपर -2। ठीक है, अब लेंगे l, l है ऊपर, यस 3 -3। ठीक है, अब a क्या है -2, जो कहेगी +2। ठीक है, फिर है t क्या है -4, ये क्या है +2, जो -2 ऊपर जाकर आएगी हो जाएगी +2। ठीक है, अब सबको नॉर्मली हल करेंगे तो कितना आएगा, m0 l0 a0 t0, तो सब किसी के, अब मैं कहता है आपको समथिंग रेस टू 0 इक्वल्स टू 1, तो इनका सबका मान कितना 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अतः क्या हो गया हमारा, अतः के स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी एक बीमाहीन नियतांक है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार जो है हमने क्या कर लिया, अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 1.3 का क्या निकाल लिया हमने, बीमाहीन नियतांक तक कर लिया। हमें क्या करना है, भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान
ज्ञात कीजिए यह अनुपात क्या बताता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए क्या करते हैं, पेज इंसर्ट करते हैं। हमने इसका मान निकालेंगे। ठीक है, इसके मान के लिए दोस्तों हमने पेज इंसर्ट कर लिया है। ठीक है, तो क्या था, हमने यहां से देख लेते हैं क्या था, k² अपॉन GME/MP का मान। ठीक है, और इसका मान निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, k का मान क्या था, हमने लिखा था शुरू में, k का मान क्या था, 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई e का मान 1.67 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन जी का मान कितना था, 6.7 × 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई 9.1 इंटू 10⁻⁻31 ये प्रोटॉन का था। ठीक है, द्रव्यमान, वही इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना था, 1.67 × 10⁻⁻के कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, -27। अब हमें कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, 9 से 9.11 लगभग बराबर होता है, इससे एक खत्म हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। और ऊपर क्या बच रहा है हमारा, 1.67 में 1.6 ले लो खाली, गुणा। ठीक है, 10⁻⁻ के कितनी है ये, 38 है ये, 10⁻⁻ 19 दूनी 38। ठीक है, अब -31 जो है, -27 जो है, -11 जो है। ठीक है, तो कितनी हुई, -31 और 7 -38 और 20 58 और 11 59 और 10 69। ठीक है, 69 माइनस को पहले प्लस करिए, तो 69 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 78, और 78 में से 38 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। तो प्लस करिए 10⁻40 अपॉन क्या होगा 6.7। ठीक है, अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, जब इसे काटेंगे तो कितना आएगा हमारा, 2.3 आ जाएगा। ठीक है, तो बराबर आ गया हमारा 2.3 मल्टीप्लाई 10⁻। ठीक है, जब 2.3 लेंगे ना, एक मिनट रुक जाओ, ये यहाँ नहीं आएगा, ये आएगा 23 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 23 पॉइंट समथिंग मान लो 2 आएगा। ठीक है, तो जब हम इसे 2 को इधर ले जाएंगे तो एक घात जो है हमारी क्या होगी, मतलब ये गलत हो रही है कैलकुलेशन। ठीक है, ये हमारा आएगा 0.23 आएगा। ठीक है, जब पॉइंट को इधर ले जाएंगे तो एक घात कम होगी, तो यानी कि 39, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अरे फिर बाद में क्या लिख रहा था कि यह अनुपात क्या बताता है, तो दोस्तों इसके लिए हम पेज इंसर्ट करते हैं। तो दोस्तों हमने पेज इंसर्ट कर लिया है और हमने नोट भी कर दिया कि आता है यह एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच कार्यरत वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात है। तो दोस्तों आई होप दैट आपको हमारे क्वेश्चन सभी समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, हमारे नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।